हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहां वांगजी विंग से के साथ शादी करके लैन मेंशन में आता है, वहीं लैनी को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो सबके सामने विंग और वांगजी को किस करने को कहती हैं। जहां वांगजी बिना सोचे समझे ही विंग को किस कर लेता है, वहीं लैनी तो ये लगता है कि उनका बेटा कभी बिना प्यार के किसी को किस नहीं करेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। वांगजी ने बिना प्यार के ही विंग को किस कर लिया था। वहीं विंग इन सबसे शॉक हो जाता है। जब दोनों रूम में जाते हैं तो विंग वांगजी से खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वांगजी जो विंग को थोड़ा टीज करता है और कहता है क्या वो डरता है कि अगर वांगजी उसे बार बार किस करेगा तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगा। जिस पर विंग एकदम शॉक हो जाता है और वो वांगजी को खुद से पुश करता है और दौड़कर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांगजी जो बहुत जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, वो अपने मन में कहता है सच में ये बहुत क्यूट है, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही अंदर जाता है वो वॉशरूम का डोर बंद करता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी चेस्ट पकड़ता है और कहता है वो मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों करता है। उसने मुझसे कहा था कि शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की है और 6 मंथ की है, इसमें कोई प्यार नहीं होगा, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी विंग कहता है, विंग याद रखो तुम सिर्फ उससे शादी पैसों के लिए की है, ताकि तुम ऑर्फन के बच्चों की हेल्प कर सको, और सबसे ज़्यादा आयुआन की, ताकि तुम उसका इलाज करा सको। तुम्हें वांगची के साथ प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम तुम इन लोगों से बिल्कुल अलग हो। और वैसे भी जब उसकी माँ को ये सच सामने आएगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है तब क्या होगा, ऐसा सोचता है। वो जल्दी से अपना फेस वॉश करता है और मिरर के सामने देखता है। सच तो ये था कि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर वो लैनी के साथ इस तरीके का झूठ कैसे बोल सकते हैं। वो अपने मन में कहता है सच में वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो आखिर अपनी मॉम से झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं भांजी जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। तभी वीन जो फ्रेशन अप होने के बाद बाहर निकल कर आता है। तभी वांगजी कहता है वीन मैंने तुम्हारे लिए एक कबर्ड ओपन कर खाली कर दिया है, तुम उसमें अपने सारे कपड़े रख सकते हो। जिस पर वीन बस अपना सर हाँ में लाता है। वांगजी खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ सभी लोग डाइनिंग एरिया में डिनर के लिए थे। सभी बैठे हुए थे, चैन, लेनी, लेन हुआन, यहाँ तक कि क्रिश भी आया हुआ था। सभी लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन विंग पूरी तरीके से चुप था क्योंकि उनसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग। विंग कहता है हाँ माँ। लेनी कहती है तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे, तुम मुझे बताओ तुम क्या काम करते हो। तभी विंग जो शॉकिंगली वांगजी को देखता है, क्योंकि उसने तो अभी तक कुछ काम ही नहीं किया है। वो तो पहली बार वांगजी की कंपनी में जॉब लेने के लिए गया था और वांगजी ने उसके साथ शादी कर ली। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है माँ आपको नहीं पता विंग हमारी कंपनी में ही काम करता है। लेनी कहती है क्या। लेनुआन कहते हैं क्या, पर मैंने तो विंग को कभी अपनी कंपनी में नहीं देखा। तभी वांगजी कहता है डैड आप बहुत टाइम से घर में हैं, आपने काफ़ी टाइम से ऑफिस में गए नहीं, और आप जाते भी हैं तो कैबिन में जाते हैं। एक्चुअली विंग डिजाइन वाले डिपार्टमेंट में काम करता है। तभी लेनवान कहते हैं ओ तो तुम उस डिपार्टमेंट में काम करते हो। विंग अपने मन में कहता है कि कितना बड़ा झूठा है, मैंने कब उस डिपार्टमेंट में काम किया है, अभी तक तो मैंने उसे ज्वाइन भी नहीं किया, और ये कहता है मैं उस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। हे भगवान ये कितना झूठा आदमी है, ऐसा कहता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ डैड मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। वहीं से चैन और क्रिस दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्रिस चैन की ईयर की तरफ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है सिचैन, वांगजी इतना बड़ा झूठ कब से बोलने लग गया। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं जब से उसकी शादी हो गई। मैंने तो पहले बस सुना था शादी के बाद लोग थोड़ा झूठ बोलते हैं, लेकिन वांगजी तो पूरा झूठा हो गया है, ऐसा कहते हैं। जिस पर दोनों एक स्माइल करते हैं। वहीं वांगजी अपने गगा और क्रिश को देखता है। वो जानता है वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए वो नैरो आइज करता है, जिस पर चैन और क्रिस कुछ नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर बहुत टेस्टी था। फिंग इसके लिए लेनी को थैंक यू कहता है। वहीं सभी लोग अपना डिनर फिनिश करने के बाद खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लेनी जो
खाने के बर्तन थे उन्हें उठाकर सीधे सिंह की तरफ ले जा रही थी। तभी विंग कहता है, माँ क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? लैनी कहती है, क्या? विंग कहता है, हाँ माँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये सभी लेनवान, वांगजी, क्रिश और सिचेन देखते हैं। वांगजी के फेस पर पता नहीं क्यों एक स्माइल थी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था जब वांगजी विंग उसके सामने उसकी माँ की हेल्प करने की कह रहा था। लेनवान कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं। तभी विंग कहता है, पर माँ भी तो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकता माँ? लैनी कहती है, तुम्हारी आज ही शादी हुई है, मैं चाहती हूँ आज तुम रेस्ट करो, बहुत थके हुए हो। विंग कहता है, माँ मैं इतना थका हुआ भी नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज़ माँ। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है। ऐसा कहती है। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ कीर, चिन्मय, विंग और लैनी रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो सारे बर्तन सिंक में रखता है और क्लीन करने लगता है। वहीं लैनी जो किचन को क्लीन कर रही थी। तभी लैनी कहती है, विंग बेटा। विंग जो लैनी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ माँ। लैनी कहती है, विंग मुझे सच बताओ, इस शादी में कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें पसंद ना हो? विंग मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि वांगजी ज़बरदस्ती तुमसे शादी करके लाया हो। विंग एक पल के लिए लैनी को देखता रह जाता है, लेकिन फिर कहता है, नहीं माँ ऐसा नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं। मैं और मिस्टर लैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लैनी कहती है, मिस्टर लैन? विंग कहता है, ओ वो वांगजी, एक्चुअली मैं ऑफिस में उन्हें सर कहता हूँ ना, इसलिए बस मुझे उन्हें मिस्टर लैन कहने की आदत पड़ गई है। लैनी कहती है, क्या ऑफिस में किसी को नहीं पता? विंग कहता है, नहीं मैंने आपको बताया ना कि वो इस वजह से। तभी लैनी कहती है, ठीक है ठीक है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग मेरी बात सुनो बच्चा, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकते हो, समझे तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल माँ। लेकिन उसे अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि उसे लैनी से झूठ बोलना पड़ रहा है। वहीं वो सारा काम लैनी के साथ फिनिश कराता है। तभी लैनी कहती है, विंग अब जाओ बेटा तुम आराम करो। जिस पर विंग कहता है। विंग लैनी को गुड नाइट कहता है। लैनी भी गुड नाइट कहती है और विंग वहाँ से सीधा वांगजी के रूम में चला जाता है। वहीं विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने आज से पहले कभी किसी के साथ एक रूम शेयर नहीं किया है। ये पहली बार है जब वो वांगजी के साथ एक रूम में रहेगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग पर ये तुम्हें करना ही होगा, ऐसा कहता है। वो सीधा अंदर जाता है। तभी वो देखता है वांगजी जो बेड पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। तभी वो विंग को देखता है और कहता है, विंग? विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, अच्छा तुम आ गए, ठीक है, बहुत नाइट हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। विंग कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो सिर्फ चुपचाप अभी भी खड़ा हुआ था। वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो? विंग कहता है, पर मैं कहाँ सोऊं? वांगजी कहता है, तुम यही बेड पर, बेड बहुत बड़ा है और हम दोनों साथ में सो सकते हैं। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ हम दोनों साथ में सो सकते हैं, और अगर तुम फिर भी अनकंफर्टेबल हो तो ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। विंग को थोड़ा बुरा लगता है। विंग कहता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ओके हम एक साथ बेड पर सो सकते हैं। लेकिन वांगजी कहता है, लेकिन क्या? विंग कहता है, तो तुम मेरे करीब नहीं आओगे, और हाँ मुझे टच भी नहीं करोगे। विंग की बात सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, ठीक है अब तुम खुश? विंग जो वांगजी की बात सुनता है और एक स्माइल करता है। वो दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। हालांकि विंग को थोड़ा डर लग रहा था और वो अनकंफर्टेबल भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और जल्दी से खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालकर और पूरी तरीके से खुद को कवर करके लेट जाता है। वहीं वांगजी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है, ओह तो उसे डर लग रहा है कि कहीं मैं उसके साथ कुछ ना कर दूं। लेकिन क्या उस इडियट को नहीं पता कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। लेकिन क्या हो मैं इसे टीज करूं? लेकिन आज नहीं वांगजी, तुम्हें सुबह बहुत काम करना है, इसके लिए तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ऐसा कहता है। और वो भी विंग के पास आ चुपचाप से लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ हम देखते हैं अचानक वांगजी जिसे अपने टमी पर कुछ फील होता है। जैसे ही वो आइस ओपन करता है तो वो देखता है विंग का पैर जो एक
वांग जी के ऊपर रखा हुआ था और दूसरा जो पूरे बेड पर फैला हुआ था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो विंग के पैर को धीरे से उठाकर नीचे रख देता है। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर ऐसे कौन सोता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जैसे ही अपनी आंख बंद करने वाला था कि विंग का एक हाथ उसके चेहरे पर पड़ता है। बेचारा वांग जी, उसका उसे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या उसके फेस के ऊपर गिर गया हो। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग। लेकिन विंग तो इतनी गहरी नींद में था, उसे तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। तभी वांग जी जो उसका हाथ उठाता है और उसे साइड में रख देता है और वो करवट लेकर लेट जाता है। लेकिन थोड़ी देर में ही वांग जी जो अचानक फर्श पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके बैक में इतनी तेज किक लगती है कि वो बैक की वजह से नीचे फर्श पर गिरता है। वांग जी को गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और एकदम से चिल्लाता है, विंग। लेकिन विंग विंग तो इतना नींद में था तक उसे तो ये भी नहीं पता कि वो किसी के साथ क्या कर रहा है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और चुपचाप से वो पिलो उठाता है और सोफे पे जाके लेट जाता है। हालांकि उस किक की वजह से वांग जी को थोड़ा बैक में पेन भी हो गया था, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कह सकता। वहीं विंग जो पूरे बेड पर पूरी तरीके से फैल कर सो रहा था, वांग जी उसे गुस्से में देखता है और फाइनली वो उस पिल्लो के साथ ही सोफे पर सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो पूरी रात अच्छे से सोया नहीं था, इसलिए वो अभी भी सो रहा था। वहीं विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो देखता है कि वो पूरे बेड पर सो रहा है। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है जो सोफे पर सो रहा था। विंग जो एक बेड पर बैठता है और एक अच्छी सी लंबी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, आखिर मिस्टर लेन वहाँ क्यों सो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना, होगी इसकी कोई प्रॉब्लम। मैं तो आज कितनी अच्छे से सोया। सच में ये बेड तो बहुत सॉफ्ट है और इसका गद्दा भी बहुत सॉफ्ट है, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो बेड पर विंग को बैठा हुआ देखता है और अपनी गुस्से में मुट्ठियां बींच लेता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन आप वहाँ क्यों सो रहे हैं। वांग जी कहता है, सच में विंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं वहाँ क्यों सो रहा हूँ। विंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा, आप वहाँ सो रहे हैं मिस्टर लेन, मैंने तो आपसे नहीं कहा, पर मुझे नहीं पता आप बेड छोड़कर वहाँ क्यों चले गए। तभी वांग जी एकदम खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसे अपनी बैक में पेन होता है। विंग कहता है, क्या हुआ मिस्टर लेन। वांग जी कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, आखिर इस तरीके से कौन सोता है। विंग कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं। वांग जी कहता है, इस तरीके से कौन सोता है पूरे बेड पर फैलकर, और किसी तुम्हारे साथ अगर कोई पर्सन सोता है तो क्या तुम उसे इसी तरीके से मारते हो। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम्हारी वजह से मेरी बेक दर्द कर रही है। विंग कहता है, मिस्टर लैन मैंने तो पहले ही कहा था कि वो मैं कभी किसी के साथ नहीं सोया, हमेशा मैं अपनी बेड पर अकेला सोता हूँ, तो मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन अब मेरी बैक का क्या करूं जिसमें बहुत दर्द हो रहा है। विंग कहता है, ठीक है, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस पर दवा लगा दूंगा। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स तुम्हें करना ही होगा, वरना। विंग कहता है, वरना क्या। वांग जी कहता है, वरना देखो मैं क्या करूँगा। तभी विंग कहता है, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मैं माँ को बता दूंगा कि मैं आपका रियल हस्बैंड नहीं हूँ, बल्कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर आप मुझे ऐसे डांटोगे तो फिर मैं भी ऐसा ही करूँगा। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, अपने मन में कहता है, ये दिखने में जितना क्यूट है उतना ही ज़्यादा डेविल है ये लड़का, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो अपनी कमर में फिर से अचानक पेन फील करता है और वो अपनी बैग को पकड़ता है और एकदम धीरे से चिल्लाता है। विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, हालांकि विंग को पता है कि वांग जी की हालत इसकी वजह से है, इसलिए वो धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन आप यहाँ लेट जाइए। वांग जी कहता है, क्यों, क्या मुझे फिर से पीटने का इरादा है। विंग कहता है, मिस्टर लेन ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली मैं आपकी बैक पर अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेडिसिन लगाने की वजह से आपको दर्द ना हो। विंग विंग की बात सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से बेड से खड़ा होता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, अब क्या हुआ।
विंग कहता है मेडिसिन बॉक्स कहाँ है। वांग जी सामने ड्रॉर की तरफ इशारा करता है। विंग जल्दी से उस ड्रॉर को ओपन करता है और उसमें से मेडिसिन निकालता है और वो वांग जी को लेटने के लिए कहता है। वहीं वांग जी अपनी शर्ट निकालता है। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है विंग क्या तुम शर्ट के साथ ही मेरे बैक पर मेडिसिन अप्लाई करोगे। विंग कहता है नहीं 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 तो। वांग जी कहता है इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ, ऐसा कहता है। विंग कहता है। वहीं वांग जी अपनी शर्ट निकाल देता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो शॉक हो जाता है। वांग जी के वो सिक्स पैक एब्स, उसकी वो बॉडी बॉडी जिसे देखकर अचानक विंग अपना सलाइवा निकल लेता है। वो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी जो थोड़ी देर ये फील करता है कि अभी तक उसके बैग पर कोई हाथ नहीं है, तो वो पीछे पलट कर देखता है। तभी वो विंग को देखता है। विंग जो बस वांग जी को ही देखा जा रहा था। वांग जी के फेस पर एक छोटा सा स्मक आता है और कहता है विंग सच में क्या तुम्हें मुझे देखना इतना अच्छा लग रहा है। तुम चाहो तो मैं अपना ट्राउजर भी निकाल सकता हूँ। विंग कहता है कि क्या। बिल्कुल नहीं मिस्टर लेन, आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई डिलीशियस फूड हो और तुम मुझे खाना चाहते हो। विंग विंग कहता है मिस्टर लेन आप ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप, ऐसा कहता है और वो वहीं बैठ जाता है और उसमें से मेडिसिन निकाल कर वांग जी की बैग में वो अप्लाई करने लगता है। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन जैसे जैसे विंग के हाथ वांग जी की बैग को टच कर रहे थे, वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत अलग है। लेकिन विंग जिस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन को अप्लाई कर रहा था, उसे थोड़ा बैक में रिलैक्स हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है विंग, अब मुझे पेन कम हो गया है। विंग कहता है आई एम सॉरी मिस्टर लैन। वांग जी कहता है विंग पहली बात मुझे मिस्टर लैन कहना बंद करो। अगर माँ के सामने तुमने मिस्टर लैन कहा तो माँ को शक हो जाएगा। विंग कहता है "वो तो वांग जी कहता है मुझे वांग जी कहो। विंग कहता है लेकिन क्या होगा अगर आपकी ऑफिस में किसी को पता चल गया तो। वैसे भी माँ से मैंने कह दिया है कि मैं मिस्टर लैन आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं आपको ऑफिस में मिस्टर लैन ही कहता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, नाइट में माँ को अभी भी हमारी शादी पर इतना भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है वांग जी, क्या माँ को हमारी शादी पर भरोसा है। बिल्कुल नहीं, वो अभी भी हमारे रिश्ते पर डाउट करती हैं। इसलिए नाइट में कल वो मुझसे फिर से पूछ रही थी कि अगर मैंने आपकी ज़बरदस्ती की वजह से आपसे शादी की है तो मैं उन्हें बता दूँ। भांग जी कहता है तुमने क्या कहा। विंग कहता है मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी को देखकर विंग थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाता है और कहता है मिस्टर लेन आप हंस कैसे सकते हैं। आपको क्या लगता है हम ये गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है और हम इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता है विंग बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी भी एक गहरी सी सांस लेता है और ऐसा नहीं है कि वांग जी को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इस शादी से बचने का उस पर और कोई उसके पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि अगर वो विंग से शादी नहीं करता तो उसकी माँ किसी ना किसी से उसकी शादी करा देती। वहीं हम देखते हैं विंग विंग जो वॉशरूम में अंदर जाता है और वांग जी चुपचाप लेटकर बस अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी और विंग दोनों रेडी होने के बाद नीचे आते हैं। तभी लेनी विंग को देखती है और विंग के पास आती है और कहती है विंग तुम उठ के चलो बैठो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। विंग लेनी को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है माँ गुड मॉर्निंग। लेनी कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा। वहीं विंग सिचैन और लेनहुआन को भी गुड मॉर्निंग विश करता है, जिस पर वो दोनों एक स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेनी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसकी गियर के करीब आता है और कहता है विंग अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारा आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि तुम लेट हो, समझे तुम। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं वांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है माँ, मैं और विंग ऑफिस जा रहे हैं। चैन कहते हैं ठीक है वांग जी, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे एक काम है वो करने के बाद आऊँगा। जिस पर वांग जी कहता है
वही लेनुआन और लेनी एक स्माइल करते हैं। विंग लेनुआन और लेनी दोनों को बाय कहता है और वांग जी के साथ वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं लूना जो अपने हाथ में लगी हुई घड़ी में टाइम देखती है और कहती है विंग अभी तक क्यों नहीं आया। विंग ने तो कहा था उसे जॉब मिल गई। क्या होगा, हमारा घुसट बॉस आ गया, उसे अगर विंग के बारे में पता चला तो वो विंग के ऊपर चिल्लाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो विंग के ऊपर चिल्लाए। लेकिन विंग अभी तक आया क्यों नहीं है, ऐसा सोचती है। तभी हम देखते हैं लूना जो अपनी वो सारी फाइलों को रेडी कर रही थी जो उसे वांग जी को देनी है। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है और वांग जी और विंग दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। लूना विंग को वांग जी के साथ देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो वांग जी की पर्सनल लिफ्ट है और विंग को तो ये पता ही नहीं है। वांग जी तो बस विंग को अपने साथ खींच लेता है और विंग भी वांग जी के साथ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग को साथ देखकर लूना शॉक हो जाती है। लूना कहती है क्या विंग को नहीं पता, वो तो सर की पर्सनल लिफ्ट है, उसमें कोई नहीं जा सकता। पर विंग ऐसा कहती है। हो गॉड, क्या होगा, इस खड़ूस बॉस ने विंग को कुछ कह दिया होगा। वहीं विंग जो अनोइंग सा फेस बना रहा था क्योंकि वांग जी ने उसने कितनी बार वांग जी से कहा था कि वो उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन वांग जी ने उसे नहीं छोड़ा था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि ऑफिस में लोग उसके बारे में कोई बात करें। तभी हम देखते हैं लूना जो वांग जी और विंग के सामने आती है तो वांग जी को देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग सर। वांग जी जो बिल्कुल पूरी तरीके से कोल्ड फेस बनाता है और कहता है गुड मॉर्निंग लूना। तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग गुड मॉर्निंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग लूना। वांग जी जो विंग और लूना को देखता है उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिस तरीके से विंग ने लूना से स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोला था उससे अपने अंदर एक टीस सी फील होती है। वो नैरो आइज करके विंग को देखता है। तभी वो लूना को देखता है और कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है तो तुम दोनों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं एक दूसरे को कब से जानते हो। तभी लूना कहती है वो सर हम कल ही मिले थे जब विंग आपके यहाँ इंटरव्यू देने आया था। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है लूना क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरा डिपार्टमेंट कहाँ है। लूना कहती है बिल्कुल विंग चलो मेरे साथ। तभी विंग जो लूना के साथ जाने ही वाला था कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है, वहीं लूना भी शॉक हो जाती है और वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगती है। तभी वांग जी गुस्से में लूना की तरफ देखता है और कहता है लूना मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ किसकी सेक्रेटरी हो। लूना कहती है सर आपकी। वांग जी कहता है अच्छा तुम मेरी सेक्रेटरी हो, लग तो नहीं रहा। अगर तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जाकर मेरा काम करो, ना कि तुम वो काम करो जो तुम्हारा है नहीं। और रही विंग की बात तो मैं विंग को उसके डिपार्टमेंट में ले जाऊंगा, समझी तुम, अब जाओ यहाँ से। लूना एक पल के लिए तो शॉक थी लेकिन वो इतनी डर जाती है, वो कहती है आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कहती है और जल्दी वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग याद रखो तुम मुझसे मैरिड हो, भले ही हमारा 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि इन 6 मंथ में तुम किसी और के करीब नहीं जा सकते, समझे तुम। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये पागल है, मैं किसके करीब गया हूँ। तभी वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और अनोइंग सा फेस बनाकर वांग जी के पीछे पीछे उस डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग को किसी के और के भी साथ देखकर वांग जी की जलसी बढ़ती रहेगी, क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को, और क्या होगा जब लेनी को विंग और वांग जी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चलेगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना डियर कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।